एक वो रील काफी वायरल हुई थी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। पाकिस्तान के लिए अगर इंडियन फैंस की तरफ से हम देखें तो ये लाइन बिल्कुल सूटेबल है कि इसमें सब कुछ घाटा तेरा ही है, हमारा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो उन्हें मनाने के लिए आईसीसी बैठेगी, आईसीसी के अधिकारी उन्हें मनाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान सोच रहा है तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इस टूर्नामेंट से इंडिया का बहिष्कार करता है पाकिस्तान, तो फिर क्या क्या हो सकता है कि आईसीसी की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? सबसे पहला नुकसान तो जो ब्रॉडकास्टर को रहेगा, लगभग 200 से 250 करोड़ के बीच का ये नुकसान रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज आईसीसी अगर जो करना चाहे तो करेगा कि जो पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ी जो आते हैं उनकी जो एनओसी आईसीसी के द्वारा जारी की जाती है वो एनओसी रोक देगा, जिसके कारण पीएसएल जो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है उसमें ये खिलाड़ी जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो नहीं जा पाएंगे। जो आईसीसी का लेटर आया ना, उसमें वही लिखा कि इसके दूरगामी जो परिणाम होंगे वो सही नहीं होंगे। बीसीसीआई की तुलना में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कोई बहुत ज्यादा औकात नहीं है, बिल्कुल मामूली सा क्रिकेट बोर्ड है। एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, वहां से भी तो जो टूर्नामेंट होते हैं उसकी मेजबानी पे भी शायद रोक लग सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आईसीसी अपने आप में समृद्ध है, वो इस प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। और इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया ने ये नहीं कहा था कि हम पूरे के पूरे उसका बॉयकॉट करेंगे एशिया कप का। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप हमें कोई एक न्यूट्रल जगह हो वहां पर आप खिलाइए। तो बाकायदा खेले भी थे, पूरी ट्रॉफी का बॉयकॉट तो इंडिया ने नहीं किया था। इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान का देखे रिकॉर्ड देखे तो 0 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं इस डर से तो नहीं? कुछ भी हो सकता है। देखिए, मौका जो ऐड है वो देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, बचपन से मौका ऐड देख रहे हैं कि अब कभी मौका मिलेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब हरा दे। आप वो तो नहीं देख पाते, लेकिन हर साल टीवी फूटने के जो वीडियो हैं वो जरूर सामने आते हैं। उनका जो रोना है, जो वहाँ के क्रिकेट प्रशंसक है वो ओ भाई कोई मारो मुझे, तमाम प्रकार के तो आपके हंसी मजाक वायरल होते हैं। इंडिया को आप हरा है नहीं पा रहे। पाकिस्तान की अगर बात कर रहे थे तो वहाँ पे ना खुद के क्रिकेटर हैं जो पहले लेगेसी लेके आए, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, नो डाउट है, तो वो खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं। ये जो बयान आया है, जहाँ तक मेरी जानकारी, सरकार के द्वारा जारी किया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ट्वीट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे फैसला लेना होगा। किसी शादी विवाह में नाराज फूफा को देखें, मतलब नाराज होने के बाद सब चाहते हैं कि वो मान जाएं, लेकिन उन्हें मनाने कोई नहीं चाहता और फूफा नाराज रहते हैं। फिर कहते हैं कि हम खाना तो खा लेंगे लेकिन यहाँ नहीं वहां खाएंगे। कुछ यही हाल पाकिस्तान का भी है। पहले बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में कुछ ही दिन बचे हैं स्टार्ट होने में और उत्साह सभी में, लेकिन पहले बांग्लादेश बाहर हो गया क्योंकि उनके ड्रामेबाजी खत्म नहीं हो रहे थे, उन्हें चाहिए था एक न्यूट्रल वेन्यू। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा कि वो बायकॉट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पाकिस्तान के सरकार का ट्वीट आता है कि मैच खेलने तो जाएगी, मतलब टूर्नामेंट तो खेलेगी पाकिस्तान, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो मैच नहीं खेलेगी। और ये पाकिस्तान का ड्रामेबाजी कुछ नया नहीं, हमेशा इस तरह के ड्रामेबाजी होते रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे अंकित सर हैं जो कि खेल पे काफी नजर आता है, मतलब खेल में इंटरेस्ट भी इनका, और क्रिकेट तो काफी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, सबके लिए होता है। तो उस चीज पे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर कि पाकिस्तान कभी कहता है कि हम बायकॉट करेंगे, फिर कहता है कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे? बिल्कुल अमरिंदर जी, एक वो रील काफी वायरल हुई थी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो पाकिस्तान के लिए अगर इंडियन फैंस की तरफ से हम देखें तो ये लाइन बिल्कुल सूटेबल है कि इसमें सब कुछ घाटा तेरा ही है, हमारा कुछ नहीं है। हमें तो पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर तुम नहीं खेलोगे तो। और उसके अलावा आप अगर नहीं खेलते तो हम देखते हैं ग्रुप ए की जो टीम है, उन टीमों में केवल एक पाकिस्तान ही ऐसी टीम है जो कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकती है। तो आप खुद हट जाएंगे तो उसका फायदा किसको होगा? इंडिया को ही होगा। और नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। और इस तरीके की जब ये बयानबाजी सामने आती है तो आप किसी प्रकार के जंग के मैदान में नहीं खड़े हैं कि आप मैं नहीं खेलूंगा सर, ये है वो है। आप खेल के मैदान में हैं। खेल के मैदान की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, खेल के मैदान की एक अपनी सीमा होती है। वहां आपको खेल का प्रति जो है वो सम्मान दिखाना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो उन्हें मनाने के लिए आईसीसी बैठेगी, आईसीसी के अधिकारी उन्हें मनाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान सोच रहा है तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप और हम लगातार खबरों में पढ़ रहे हैं कि आईसीसी ने सीधे तौर पर वार्निंग दी है कि आप यदि नहीं खेलेंगे तो उसके बदले में
आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, और सजा भी कोई थोड़ी मोड़ी सजा नहीं, बल्कि ऐसी कि पाकिस्तान के क्रिकेट का भविष्य भी अधर में लटक सकता है। बिल्कुल अमरीन। जी सर, एक चीज तो देखिए तय बात है सर कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बात करें जो आज से पहले की बात है, उनमें ना काफी वो था खेल भावना, और साथ में प्लेयर भी अच्छे थे, लेकिन वो चीजें नहीं है। अगर देखा जाए, आपने कहा कि उनपे जो आईसीसी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है फिर क्या होगा, तो हम ये ना अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर इस टूर्नामेंट से इंडिया का बहिष्कार करता है पाकिस्तान, तो फिर क्या क्या हो सकता है कि आईसीसी की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए जा सकता है। बिल्कुल, इसके बहुत सारे नुकसान हैं जो पाकिस्तान को भविष्य में देखने पड़ सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर हम तत्काल की बात करें तो तात्कालिक ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी कोई मैच होता है तो जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उन्हें काफी फायदा होता है। यहाँ तक कि मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जो ब्रॉडकास्टिंग के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसके 10 सेकंड का जो प्राइस होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में जो एड चलते हैं, उसका 40 लाख रुपए तक लेते हैं केवल 10 सेकंड का। क्योंकि एक दो नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं वो लोग मैच देखते हैं और सबको ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो जो ब्रॉडकास्टर को रहेगा, लगभग 200 से 250 करोड़ के बीच का ये नुकसान रहेगा। बिल्कुल 250 करोड़ तक का नुकसान लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईसीसी जो पीएसएल होता है, पाकिस्तान की जो आईपीएल की तरह उन्होंने भी अपनी एक ट्रॉफी शुरू की है, तो उसको पूरे तरीके से उसकी जो मान्यता है उस मान्यता को आईसीसी रद्द कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज आईसीसी अगर जो करना चाहे तो करेगा कि जो पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ी जो आते हैं उनकी जो एनओसी आईसीसी के द्वारा जारी की जाती है वो एनओसी रोक देगा, जिसके कारण पीएसएल जो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है उसमें ये खिलाड़ी जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो नहीं जा पाएंगे, वो खेल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो जिसका सीधे तौर पर पाकिस्तान की जो पीसीबी है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और चीज कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है और उसी रेवेन्यू में से कुछ प्रतिशत पीसीबी को आईसीसी देता है। लेकिन अगर अब पीसीबी और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपने नखरों पर अड़े रहे तो आईसीसी बड़ा कदम उठाते हुए उनका ये जो फंड है वो फंड रोक देगा, जो कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। बीसीसीआई की तुलना में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कोई बहुत ज्यादा औकात नहीं है, बिल्कुल मामूली सा क्रिकेट बोर्ड है। तो ये निर्भर किस पर रहते हैं कि भाई साहब हमें आईसीसी फंड देगा तब जाके हम अपने क्रिकेट को अच्छा बना पाएंगे। तो कुल मिला के जब फंड रुक जाएगा तो इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी। तो इसमें बहुत सारे नुकसान है, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन चर्चा करने वाले हैं। हाँ, लाइक आपने जो सही बात बताई कि आईसीसी जो रेवेन्यू जनरेट करता है और उसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो चलती है, खानापूर्ति होती है, और वो रुक जाएगा। और एक चीज और इसमें मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि शायद एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वहां से भी तो जो टूर्नामेंट होते हैं उसकी मेजबानी पे भी शायद रोक लग सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आईसीसी अपने आप में समृद्ध है, वो इस प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से यदि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी नानोकर की जाती है तो आईसीसी इतने ही कठोर प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाएगा, यहाँ तक कि एशिया कप से भी पाकिस्तान को बाहर किया जा सकता है। आप कितना बड़ा फैसला होगा अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा आपने मेजबानी की बात की तो लगभग 29-30 साल बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी एशिया कप की। उसमें भी इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया ने ये नहीं कहा था कि हम पूरे के पूरे उसका बॉयकॉट करेंगे एशिया कप का। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप हमें कोई एक न्यूट्रल जगह हो वहां पर आप खिलाइए। तो बाकायदा खेले भी थे, पूरी ट्रॉफी का बॉयकॉट तो इंडिया ने नहीं किया था। लेकिन अब अगर एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर करते हैं तो उसके बाद मेजबानी पे भी संकट आएगा, क्योंकि 28 साल तक तो वैसे ही आपको कुछ नहीं मिला। आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ दिवाली में बम फूटते हैं वैसे यहाँ पर दो गोले चलते हैं तो क्रिकेटर वैसे भी कोई पाकिस्तान नहीं जाते। इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए कंट्री ऐसी नहीं है कि जो नहीं जाना चाहती पाकिस्तान। विश्व के अधिकांश देश हैं जो डरते हैं। इवन एक वो वीडियो आपने देखा था कि जब पाकिस्तान में कोई मैच चल रहा था, जो सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत वायरल है, कुछ धमाके की आवाज आई तो शायद न्यूजीलैंड की टीम के वो प्लेयर थे जो डर गए थे। हाँ। तो उस तरीके का माहौल तो है आपके यहाँ कि भाई जब कोई पटाखा फूटता है तो लोगों को लगता है कहीं बम ना फूट गया हो। तो ऐसे में मेजबानी छिनना बिल्कुल लाजमी है और हो सकता है आईसीसी उनसे अलग अलग क्रिकेट की जो फॉर्मेट है उनकी मेजबानी भी
छीन सकते, जो बायलैटरल सीरीज भी होते हैं बिल्कुल। उस पे भी रोक लगा सकता है। और दूसरा एक चीज ना, ये देखिए, ये पाकिस्तान का ड्रामा कुछ नया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही बात है, लीजेंड्स के मैच हो रहे थे जहाँ पे फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया को खेलना था, सेमीफाइनल या फाइनल में। वहां भी पाकिस्तानी प्लेयर्स वो कर गए, पीछे हट गया, नहीं खेले मैच, उन्होंने खेला। लेकिन एक चीज देखिए कि अगर आप प्लेयर हैं, मतलब कोई टीम है, सॉरी, कोई टीम है और उसके एज ए टीम आप खेल रहे हैं, तो आईसीसी का किस तरह से सोचता है कि दूरगामी जो आईसीसी का लेटर आया ना, उसमें वही लिखा कि इसके दूरगामी जो परिणाम होंगे वो सही नहीं होंगे। बिल्कुल वास्तविक, क्योंकि आप आईसीसी के रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो एक तो पहले कल ही वर्ल्ड कप से बाहर हुए, अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है जहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उन्होंने पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई और इंडिया ने आ गया। और साथ ही इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान का देखे, रिकॉर्ड देखे तो 0 है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं इस डर से तो नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मौका मौका जो ऐड है वो देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, बचपन से मौका मौका ऐड देख रहे हैं कि अब कभी मौका मिलेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब हरा दे। आप वो तो नहीं देख पाते, लेकिन हर साल टीवी फूटने के जो वीडियो हैं वो जरूर सामने आते हैं। उनका जो रोना है, जो वहाँ के क्रिकेट प्रशंसक है, वो ओ भाई कोई मारो मुझे, तमाम प्रकार के तो आपके हंसी मजाक वायरल होते हैं। इंडिया को आप हरा है नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीका हो सकता है कि भाई इससे अच्छा है कि अपनी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कराने से अच्छा है कि आप मैच से ही बाहर हो जाओ। और इसमें ये भी होगा कि नहीं नहीं, हम तो बांग्लादेश के सपोर्ट में बाहर हो रहे हैं, तो बांग्लादेश का थोड़ा बहुत इन्हें जो है वो संवेदनाएं मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है साहब, आप बिल्कुल मत खेलिए, और नहीं खेलेंगे तो आप पर ऐसे कठोर प्रतिबंध आईसीसी लगा सकता है। क्योंकि आईसीसी जो है वो ऐसा देख के नहीं लगाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। उन्हें तो क्रिकेट को जिंदा रखना है ना, वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो क्रिकेट को, एक खेल को जिंदा रखना चाहती है। अगर आप उसी की खेल भावनाओं से अगर इस तरीके का भेदभाव करेंगे और अपने नखरे बताएंगे, तो उन्हें अपने अस्तित्व बचाने के लिए बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, और हो सकता है कि फिर पाकिस्तान अपने आप में अक्षम हो जाए इन सारी चीजों से जूझने के लिए। एक बात ऐसी भी मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान की अगर बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ना खुद के क्रिकेटर हैं जो पहले लेगेसी लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, नो डाउट है, तो वो खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं। उनका एक तो प्रीमियम फास्ट बॉलर और एक नया बॉलर है, उसको लेके भी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि एक प्लेयर का वो स्टेटमेंट आया था कि मैं पूरी इंडिया टीम को हाँ मैं हारते खुद अपने दांव से हरा दूंगा। तो ऐसी चीजें पाकिस्तान के तब, तो भाई अगर आप हराना ही चाह रहे थे तो खेलना क्यों नहीं चाह रहे? अब देखिए, मतलब एक तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात है कि आप क्रिकेट को लेके डिसीजन कौन कर रहा है, पीसीबी कर रही है कि आपकी सरकार कर रही है? मतलब ये जो बयान आया है, जहां तक मेरी जानकारी, सरकार के द्वारा जारी किया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ट्वीट करके, हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे फैसला लेना होगा। मतलब सरकार सब कुछ अगर डिसीजन कर लेगी, ठीक है, आपका अंदरूनी मामला है, कौन आपका डिसीजन ले रहा है, क्या ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं कि पेड़ सूख ही जाए। तो क्या क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेट के भविष्य पर मट्ठा डाल के उसको खत्म करने की तैयारी कर रही है क्या सरकार? क्योंकि अगर आईसीसी ने कठोर प्रतिबंध लगाया, और खास तौर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो सर्वाइवल इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उतना वो क्रिकेटर्स, क्रिकेट के लिए पैसा ही नहीं है ना उनके पास। बिल्कुल, जितनी आईपीएल की टीम उनकी होती है, एक वो तो हमारा ब्रॉडकास्टर का उससे ज्यादा वो हो जाता है, बिल्कुल सही बजट हो जाता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं ये सोचना ही चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ सर, कि जो लॉज कहते हैं, जो रूल्स कहते हैं, आईसीसी के लॉज है कि अगर कोई टीम किसी भी नेशन के खिलाफ नहीं खेलना चाहती है तो ना खेल सकती है, मतलब उसमें उस टूर्नामेंट से वो बाहर नहीं होता, बट उसके ऊपर वो जो आईसीसी के नियम है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो तो होगा। लेकिन यहाँ पे ये हालांकि इस चीज से नुकसान थोड़ा भारत को भी होगा, रेवेन्यू के दृष्टि से देखें कि जहाँ पे चूंकि बड़ा मैच होता है, ब्रॉडकास्टर होते हैं, सबको एक बहुत हैवी नुकसान होगा। लेकिन खासकर पाकिस्तान इस बार ज्यादा नुकसान झेलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का ड्रामा खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेगा। चाहे वो कमेंटबाजी हो, चाहे ट्विटर पे कुछ हो, ट्विटरबाजी हो, पाकिस्तान इन्हीं चीजों में रहता है, कबूतरबाजी में रहता है, खेलना। अगर मैच फील्ड की बात करें तो फील्ड में प्रदर्शन जो है, अभी कुछ पिछले मैच की देख लें उठा के, तो 0 है। लेकिन अगर बतौलेबाजी की बात करें, कबूतरबाजी की बात करें, तो पाकिस्तान टीम सबसे बाहर आती है। और देखते हैं कि अब आईसीसी का क्या होता है, क्योंकि आईसीसी की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद आईसीसी क्लियर करेगी कि पाकिस्तान पे क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है।
ये बात तय है कि एक्शन तो लिया ही जाएगा, इससे कोई दोहराई नहीं है। और इस इंटरनेशनल मंच पे पाकिस्तान इस तरह से खुद की किरकिरी कराए, खैर हर भारतीय की पसंद कि पाकिस्तान को हारता देखना ही है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया, सब जानकारियां दी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मैच खेले या नहीं? आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम हर जगह मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।